देखो क्या कहा है, देयर इज अ लिफ्ट और उस लिफ्ट में एक आदमी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आदमी को जरा ठीक से निकाल दो यार। ठीक है, ये लिफ्ट जब ऊपर जाती है विथ एक्सीलरेशन ए, तो जो वेट आता है दैट इज W1 आदमी का। जब ये नीचे आती है विथ एक्सीलरेशन ए, तब ये आदमी का जो वेट है इट इज W2। सो आदमी का वेट W फाइंड आउट करो और लिफ्ट का एक्सीलरेशन ए फाइंड आउट करो, ठीक है। अब देखो ये वेट मतलब क्या है, तो ऑब्वियसली ये जो लिफ्ट है वो किसी स्ट्रिंग से अटैच रहेगी, रोप से अटैच रहेगी। यस सर। तो इस रोप में जो टेंशन आ रहा है दैट इज दिस W1, सही है। ऐसा कोई तो स्प्रिंग बैलेंस रहेगा यहाँ पर और इट अटैच विद दिस सपोर्ट। तो इस सपोर्ट में जो दिख रहा है दैट इज वेट W1। सो देखो जब ये ऊपर जा रहा है तो ये जो वेट है, मतलब ये जो ऊपर वाला फोर्स है वो क्या कर रहा है, इस आदमी का वेट mg भी बैलेंस कर रहा है प्लस एक्सीलरेशन जनरेट कर रहा है a। सो दैट्स व्हाई आई विल राइट W1, ये जो वेट है विच इज एक्चुअली इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसके कारण क्या हो रहा है, आदमी का वेट mg बैलेंस हो रहा है विच इज W, और इस आदमी का जो मास है उसका एक्सीलरेशन भी हो रहा है, सही है। आदमी का वेट प्लस मास इनटू एक्सीलरेशन, सही है सर। जब ये नीचे आ रहा है तब क्या हो रहा है, तब आपको पता है कि इसका जो डाउनवर्ड वेट है, डाउनवर्ड फोर्स है वेट, ये ज्यादा रहेगा, ठीक है। और ये ऊपर वाला टेंशन T कम रहेगा। तो ये वेट क्या कर रहा है, ये बैलेंस करेगा और एक्सीलरेशन जनरेट करेगा। ऐसा हमने इसके पहले लिखा है। देखो इस दूसरे केस में, इसकी दूसरे केस की फ्री बॉडी डायग्राम निकालता हूँ। तो दिस इज mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में W2, और इसका एक्सीलरेशन नीचे हो रहा है a में। कौन बड़ा रहेगा, mg बड़ा रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं mg इक्वल टू mg क्या कर रहा है, एक्सीलरेशन कर रहा है प्लस W2 को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। सो मैं W2 को लिख सकता हूँ mg माइनस ma इधर चला गया, सो W2 आ जाएगा mg माइनस ma, ठीक है। इसके लिए ऐसा लिखा था, ऊपर W1, नीचे इसका वेट W विच इज इक्वल टू mg, ठीक है, और ऊपर एक्सीलरेशन हो रहा है a। सो W1 क्या कर रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है प्लस एक्सीलरेशन कर रहा है a में, इसलिए लिखा था W1 इक्वल टू W प्लस a में। आपको वेट निकालना, ठीक है। तो देखो मैं सिर्फ इसको हटाता हूँ। अब यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे W1 इक्वल टू m कॉमन g प्लस a, W2 इक्वल टू m g माइनस a। हाँ सर बिल्कुल सही है। क्या यहाँ से मुझे W मतलब mg की वैल्यू मिलेगी क्या, शायद से ये स्टेप नहीं लिखेंगे तो भी अपना काम हो जाएगा। मुझे W निकालना है ना, मतलब mg निकालना है। देखो ये दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो प्लस ma माइनस ma कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको देगा
W1 plus W2 equal to 2 mg. समझने के लिए दिस इज एडिंग 1 plus 2, so mg हो जाएगा which is actually W equal to W1 plus W2 upon 2. जो रिक्वायर्ड था वो आ गया। अब क्या करना है, अब एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखो W1 माइनस W2 क्या देगा, W1 माइनस W2 mg प्लस ma माइनस mg, ये माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा, सो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ma। ठीक है, अब देखो यहां से मैं एक्सीलरेशन को लिख सकता हूँ W1 माइनस W2 अपॉन 2m। अब देखो सिर्फ हमारे पास m की डायरेक्टली वैल्यू नहीं है, तो मैं यहाँ से m की वैल्यू पुट करता हूँ। क्या है m की वैल्यू, W1 प्लस W2 अपॉन 2। सो मेरा एक्सीलरेशन आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मास नहीं दिया है हमें, गिवन दो क्वांटिटीज है, कौन सी, W1 एंड W2, सॉरी W1 एंड W2। सो मेरा आंसर W1 एंड W2 की टर्मिनोलॉजी में आना चाहिए, बिकॉज मुझे वो दो चीजें बताई गई है। ठीक है, वो वैल्यू पुट करते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। m की वैल्यू पुट की तो दिस इज W1 प्लस W2 अपॉन 2, 2 कैंसल, एक्सीलरेशन की वैल्यू आने वाली है W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। हाँ बोलो। तो वहाँ पे जी भी आएगा ना? हाँ जी भी आएगा, बिल्कुल। m की वैल्यू पुट करनी है तो g डिनोमिनेटर में आएगा, सही है, ये g डिनोमिनेटर में आएगा यहाँ पर, 2 कैंसल, ये g ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बी W1 माइनस W2 इनटू g। सही है क्या, एपरन मतलब दिखाई देने वाला, यहाँ पर जो वेट दिखाई दे रहा है वो पहले केस में W1 था, दूसरे केस में W2 था। ठीक है, जाए आगे, हो गया लिखकर। अब देखो एक बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले जरा अच्छे से समझ लेना। टू अनइक्वल masses are connected on long string passing over a light and स्मूथ पुली। लाइट मतलब मासलेस, स्मूथ मतलब फ्रिक्शनलेस, ऐसा हमारा कहना है। द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। द लार्जर मास is stop for a moment one second after system is set into motion।
फाइंड द टाइम इलैप्स्ड। इलैप्स मतलब कितना टाइम लगा या कितना समय बीच में गया बिफोर स्ट्रिंग इज टाइट अगेन। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, समझ लो, फिर अपन सॉल्व करने के पीछे जाते हैं। यस M1 M2 दो मासेस है, M1 लार्जर है, शुरुआत में सिस्टम रेस पर थी, अब रिलीज कर दिया तो M1 हेवी है, M1 नीचे जाएगा, M2 ऊपर आएगा, एक्सीलरेशन रहेगा 1। ठीक है, अब क्या हुआ, 1 सेकंड के बाद आफ्टर 1 सेकंड M1 अचानक से एक मोमेंट के लिए रुक गया। M1 रुक गया, M1 की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। M2 की मोशन चालू रहेगी। अब इसके कारण क्या हो गया, M1 जगह पर है, M2 ऊपर आ गया, स्ट्रिंग में का टेंशन टाइटनेस कम हो गया। अब ये फिर से मोशन शुरू करेगा, तो ये फिर से मोशन शुरू करने के कितने समय के बाद ये स्ट्रिंग फिर से टाइट होने वाली है। इस प्रकार से आपको सवाल है। क्या ठीक है क्या? यहाँ पर आपको और एक इंफॉर्मेशन दी है, M1 इक्वल टू 2 kg एंड M2 इक्वल टू 1 kg। सही है। अब देखते हैं कैसे करेंगे। उत्कर्ष एक बार क्रॉस चेक करो हाँ आपका आंसर। क्या आप मुझे सिस्टम का एक्सीलरेशन बता सकते हो? M1 M2 की वैल्यू दी है, हमें पता है एक्सीलरेशन क्या होता है, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स which is M1 minus M2 into G upon M1 plus M2। So acceleration आ जाएगा, this is 2 minus 1, M1 is 2, M2 is 1, 2 minus 1 is 1, 2 plus 1 is 3, so this is G by 3। जगह बचाने के लिए मैं यहाँ पर ही लिखता हूँ G by 3। चलो एक्सीलरेशन आ गया। अब 1 सेकंड के बाद की कंडीशन क्या होगी देखो, आफ्टर 1 सेकंड क्या मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ क्या? देखो दोनों भी शुरुआत में रेस थे, दोनों का भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है G by 3, सो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का इक्वेशन मैं लगा सकता हूँ V इक्वल टू U प्लस AT। ये आ जाएगा U की वैल्यू 0, एक्सीलरेशन की वैल्यू G by 3 इंटू T की वैल्यू है 1। तो जो कुछ भी वेलोसिटी आने वाली है दैट विल बी G by 3 मीटर पर सेकंड। M2 ऊपर जाने वाला है, M1 नीचे आने वाला है। ठीक है, डायरेक्शन अपन कंसीडर नहीं कर रहे यहाँ पर, हमें पता है इसकी रहेगी G by 3, इसकी वेलोसिटी रहेगी G by 3। ठीक है, अब देखो इस 1 सेकंड के बाद क्या हुआ, इस 1 सेकंड के बाद M1 की वेलोसिटी 0 हो गई। M1 रुक गया ना मोमेंटरली, so velocity of M1 is 0। ठीक है, और M2 का क्या होगा, M2 इसी वेलोसिटी से ऊपर जाते रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये फिर से मोशन में आ गया, अब ये फिर से मोशन में आ गया तो हमें कहा है कि ये जो स्ट्रिंग लूज हुई है इसे टाइट होने के लिए कितना समय लगेगा। तो देखो क्या हुआ, एक फिगर देख लो, ये रुक गया, ये ऊपर गया, सो इसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई होगी। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये फिर से भरकर निकालने के लिए
कितना समय लगेगा वो पूछा है। बट अब स्ट्रिंग लूज हुई है तो इसका एक्सीलरेशन कितना रहेगा। अब ये ऊपर का टेंशन गायब हो गया क्योंकि स्ट्रिंग लूज हुई है, तो इसका एक्सीलरेशन, जब ये स्ट्रिंग लूज है तब, टाइटनेस जब गायब है तब इसका एक्सीलरेशन विल बी जी। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स चला गया। सो m1 की डायग्राम सिर्फ ऐसी रहेगी, ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं है, दिस इज m1g। सो इसका एक्सीलरेशन जी रहने वाला है। कब? जब ऊपर टेंशन नहीं है। ये कब तक नहीं रहेगा टेंशन? जब तक इसने ये जो डिस्टेंस कवर किया है m2 ने, उतना ही डिस्टेंस m1 कवर कर नहीं लेता है तब तक। ठीक है, अब m2 के बारे में सोचते हैं। m2 का एक्सीलरेशन था g/3। फॉर अ मोमेंट ये एक्सीलरेशन गायब हो गया। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये ऊपर जाता रहेगा। ठीक है, और इसकी मोशन फिर हम कहेंगे कि इसकी मोशन यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, और इसलिए देखो अभी मैं रिलेशन लिखता हूं। लेट t be the time elapsed before string is tight again. Therefore s1 equal to s2। s1 मतलब distance traveled by m1 in t equal to s2, which is distance traveled by m2 in t। सही है क्या? ये दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो सेम होना चाहिए। उसके बाद स्ट्रिंग फिर से टाइट होगी। लूज क्यों हुई? क्योंकि m1 ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, m2 ने ज्यादा ट्रेवल किया। ऐसा क्यों हुआ? m1 रुक गया था इसके कारण। सो अब देखो, अब हम लिखते हैं s1 कितना रहेगा? s1 रहेगा हाफ g इंटू टी का स्क्वायर। क्यों ऐसा लिख रहा हूं? क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है m1g। मोमेंटरली रोका था इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। सो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u 0 हो गई, क्यों? मोमेंटरीली रोका था इसके कारण। m2 का क्या होगा? सो m2 का होगा, इस पर भी ऊपर वाला फोर्स चला गया, नीचे लगने वाला फोर्स रहेगा m2g, बट इसकी वेलोसिटी ये है g/3 मीटर पर सेकंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो s2 मैं निकालूंगा s इक्वल टू ut, u की वैल्यू माइनस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मुझे इसे प्लस लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने ये g को पॉजिटिव लिया है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, ये g भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो देखो क्या वैल्यू आने वाली है। नहीं सॉरी, ये यही सही इक्वेशन है हमारा। हाफ जी टी स्क्वेयर इक्वल टू g/3
इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों लिखा देखो, ये ब्लॉक नीचे जाएगा, इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है विद जी, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हमारा रिलेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से u 0 है, इसने कवर किया हुआ डिस्टेंस हाफ जी टी स्क्वायर, तो s1 इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। क्या यही लिखा है, s1 इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर? बिल्कुल सही है। अब s2 का निकालते हैं। S2 कहाँ जाने वाला है, ऊपर, सो S2 ने ऊपर के डायरेक्शन में कवर किया हुआ डिस्टेंस विल बी S2 इक्वल टू, ऊपर के डायरेक्शन की वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, g/3 इंटू टी, एक्सीलरेशन g इज डाउनवर्ड, इसलिए माइनस g माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। सो S2 की वैल्यू g/3 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, g/3 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, ओके सर, बढ़िया है, बस इसे सॉल्व कर लो। ये लेफ्ट में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वेयर प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। सर वो नहीं समझा, वो S2 का कौन सा? S2 का distance, सर। देखो सर मुझे भी नहीं समझा। बताता हूँ, एक सेकंड, इतना कैलकुलेशन करता हूँ, फिर से मैं आपको पूरा प्रॉब्लम समझाता हूँ। ठीक है, जाएंगे उसके ऊपर। हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, जी टी स्क्वायर इक्वल टू g/3 इंटू टी, एक टी इस टी के साथ चला गया, जी इसके साथ चला गया, टी की वैल्यू आ जाएगी 1/3 सेकंड। ठीक है, चलो एक बार पूरा प्रॉब्लम समझ लेते हैं। देखो, आपको क्या कहा था, दो अनइक्वल मासेस है, एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, और ये स्ट्रिंग लाइट है मतलब मासलेस है, स्मूथ मतलब फ्रिक्शनलेस है। शुरुआत में सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट कंडीशन पर थी। अब क्या होगा, m1 ज्यादा है, m1 नीचे आएगा, m2 हल्का है, ये ऊपर जाने वाला है। बहुत बढ़िया, इसका एक्सीलरेशन a रहेगा। हमने यही काम पहले कर लिया, हमको एक्सीलरेशन निकालना आता है m1 माइनस m2 बाई जी अपॉन m1 प्लस m2। 2 माइनस 1 इज 1, 2 plus 1 is 3, so this is g/3। अब आपको क्या कहा है, the larger mass is stopped for a moment 1 second after system is set into motion। ये larger mass है, इसे एक मोमेंट के लिए रोक दिया, मतलब क्या हुआ, बीच में कुछ तो आया, उसको ये अटक गया, ठीक है, या किसी का हाथ लग गया, फॉर अ मोमेंट ये रुक गया। अब ये रुकने के कारण क्या होगा, इसकी मोशन रुक गई, बट M2 की तो मोशन बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऊपर होते रहेगी। अब इसके कारण ये स्ट्रिंग लूज हो जाएगी, सो स्ट्रिंग का टेंशन गायब हो जाएगा। तो आपको कहा है कि कितना समय जाएगा जब ये स्ट्रिंग फिर से टाइट हो जाएगी। सवाल ध्यान में आया, बिल्कुल सही। एक्सीलरेशन हमने निकाल लिया, फिर हमने क्या कहा, देखो आफ्टर 1 सेकंड क्या होगा, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू तो कांस्टेंट है, सो ये दोनों की वेलोसिटीज मैं निकाल सकता हूँ। दिस वेलोसिटी विल बी v इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, अब u तो 0 है बिकॉज सिस्टम वाज इनिशियली रेस्ट। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन मैंने जानबूझकर कंसीडर नहीं किया, सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट किया g, क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो हमने डायग्राम में दिखाई है। दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, दोनों की वेलोसिटी भी सेम रहेगी। ठीक है, सो एक्सीलरेशन की वैल्यू जो पहले से निकाली है g/3, टाइम 1 सेकंड है इसलिए 1 पुट किया, ये वेलोसिटी आ गई g/3 मीटर पर सेकंड। सो होगा क्या, जब इसकी वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद g/3 मीटर पर सेकंड थी, इसकी वेलोसिटी g/3 मीटर पर सेकंड थी, तब इसको रोक दिया। अब इसकी वेलोसिटी g/3 ही है,
0 हो गई। तो कहता हूं कि अब देखो, ये g/3 वेलोसिटी से ऊपर जाते रहेगा, ये मोमेंटरीली रुका है, इसके कारण ये स्ट्रिंग में स्लैग आ गया। ये स्लैग कब गायब होगा? जब इस m2 ने ऊपर के डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस कवर किया होगा, उतना ही डिस्टेंस m1 ने नीचे के डायरेक्शन में कवर करना चाहिए। दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय s1 शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय s2। सो स्ट्रिंग का स्लैग चला जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा। अब देखो, अब लगे तो मैं समझने के लिए यहाँ पर दूसरी स्क्रीन लाता हूँ। ठीक है, अरे अरे, सो देखो, S1 M1 ने कवर किया हुआ डिस्टेंस है। क्या मैं, हमारा S का रिलेशन है ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। अब S1 के बारे में बात करते हैं, दैट इज मास M1 के बारे में। ये मोमेंटरीली रुका था, मोमेंटरीली रुका था मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है। ठीक है, सो मैं S1 को लिख सकता हूँ मोमेंटरीली 0, इसलिए u की वैल्यू 0, नीचे जा रहा है। सो नीचे की डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट, नीचे के डायरेक्शन का एक्सीलरेशन, दोनों को पॉजिटिव लेता हूँ, इसलिए S1 को पॉजिटिव लिया, इसको भी पॉजिटिव लेता हूँ। नीचे का एक्सीलरेशन g रहेगा हाफ g इंटू टी स्क्वेयर। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट S2, दैट इज मास m2, मूविंग विथ वेलोसिटी g/3 मीटर पर सेकंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसका एक्सीलरेशन, स्ट्रिंग का टेंशन गायब, सो एक्सीलरेशन विल बी g मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट s2 इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो अब मैं अपवर्ड डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेता हूँ। सो s2 इक्वल टू अपवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी पॉजिटिव, ut, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है इसलिए साइन माइनस लेना पड़ेगा, हाफ g इंटू टी का स्क्वायर। क्या अब ध्यान में आया क्या S1 S2? यस सर। ठीक है, अब बस, अब कुछ भी नहीं किया, ये वैल्यू S1 S2 को इक्वेट किया। देखो, S1 इज हाफ जी टी स्क्वायर, S1 इज हाफ जी टी स्क्वायर, S2 की वैल्यू देखो g/3 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, g/3 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दोनों को इक्वेट किया, सॉल्व किया, आंसर आते हैं। क्या क्लियर है सबके लिए? अब क्लियर होना चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन जो चैप्टर के कंसेप्ट का कॉम्बिनेशन है, इसके पहले वाला चैप्टर मोशन इन प्लेन और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसलिए ये क्वेश्चन अपने को जरा ट्रिकी लगता है, सोचने वाला काम है। क्या मैं ये पार्ट इरेज कर दूं? यस सर। Yes, yes. चल, ठीक है, जाए आगे। अब देखो, आपको एक क्वेश्चन दिया है इस प्रकार से।
दिस इज मास m1, इसे अटैच है मास m2। और क्वेश्चन है फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, इसका नाम है बी। ठीक है, देखो ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है और हमारी जो स्ट्रिंग है वो कंटिन्यूअस है। इसके ऊपर कुछ मास वगैरह अटैच है क्या एडिशनल? नहीं। ठीक है, तो क्या ये स्ट्रिंग में थ्रू आउट टेंशन सेम रहेगा? हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये फ्रिक्शनलेस है, इसका एक्सीलरेशन कहाँ होने वाला है? m2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? कहाँ जाने वाला है m2? तो आप कहोगे सर देखो m2 तो ऑब्वियस है नीचे जाने वाला है क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है, थोड़ा सा भी फोर्स लगाया तो ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, ये पॉइंट फिक्स है, ये आगे जाएगा तो स्ट्रिंग नीचे जाएगी, m2 नीचे जाएगा। चलो m2 का एक्सीलरेशन a पकड़ लेते हैं। क्या मैं फ्री बॉडी डायग्राम निकाल सकता हूँ? a m1, इसका एक्सीलरेशन टुवर्ड्स राइट विथ a अटैच विथ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का टेंशन t। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। m2 की निकाल लेते हैं। m2, अब देखो m2 की डायग्राम अगर पहले पुली की निकाल लेते हैं तो पुली को देखेंगे तो यहाँ पर टेंशन है T अपवर्ड, यहाँ पर टेंशन है T अपवर्ड और यहाँ पर रहेगा नीचे वाला फोर्स, तो ये फोर्स रहेगा 2T। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो ऊपर खींचने वाला फोर्स T है तो ये नीचे वाला फोर्स भी 2T रहेगा ना। हाँ सर बिल्कुल सही है। तो देखो ये ऊपर वाला फोर्स हो जाएगा 2T अपवर्ड डायरेक्शन का। ठीक है, मैं नीचे वाला फोर्स, ठीक है, और अब इसका वेट नीचे लगने वाला है m2g और इसका एक्सीलरेशन हो रहा है नीचे विथ एसिड a। क्या ये पार्ट ध्यान में आया? देखो ये यस टेंशन है T, ये टेंशन है T, ये टेंशन है T, एक ही स्ट्रिंग है, सिर्फ यहाँ का टेंशन अलग रहेगा। ये कितना रहेगा? ऊपर के डायरेक्शन में 2T, नीचे के डायरेक्शन में जो है वो। बिल्कुल सही है सर। अगर ये है तो बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा आंसर? देखो T इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? m1 है, और क्या लिख सकता हूँ? इस एक ही वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या मैं? एक सेकंड है, इस एक्सीलरेशन को a लेना सही नहीं रहेगा। क्यों से सही नहीं रहेगा? क्योंकि m2 का एक्सीलरेशन अलग रहने वाला है। जब ये थोड़ा सा आगे जाएगा तब ये स्ट्रिंग इधर से स्लैग होगी, इधर से भी स्लैग होगी, तो m2 नीचे जाएगा। क्या ये सेम स्ट्रिंग पर है क्या? नहीं है, ये पुली के साथ कनेक्टेड है, सो m2 का एक्सीलरेशन अलग रहने वाला है।
ठीक है, तो देखो मुझे लिखना पड़ेगा m1 का एक्सीलरेशन अगर a लेता हूं तो देखो मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, मतलब आपके ध्यान में आएगा। a1 equal to 2 times of a2 because ब्लॉक बी ने जितना डिस्टेंस कवर किया होगा उसके डबल डिस्टेंस ब्लॉक ए कवर करने वाला है, इसलिए ब्लॉक ए का एक्सीलरेशन ब्लॉक 2 के एक्सीलरेशन के डबल रहेगा। समझने के लिए आसान है, देखो इसको नीचे जाना है, सपोज मैं एक डायग्राम निकालता हूँ एडिशनल, ये नीचे आया, ठीक है, सो ये भी लेंथ बढ़ी है, ये भी लेंथ बढ़ी है, सो ये नीचे आया होगा L1, बट स्ट्रिंग की लेंथ कितने से चेंज हुई, इधर वाला L, इधर वाला L 2L, सो इसको कितना आगे आना पड़ेगा 2L डिस्टेंस। सो जब M2 की L से डिस्प्लेसमेंट होगी तब M1 की 2L से डिस्प्लेसमेंट होने वाली है, ठीक है, ठीक है, सो इसके कारण इसका एक्सीलरेशन डबल रहने वाला है। सो बस अगर ये वैल्यू है a विच इज a1 और ये वैल्यू है a2, क्या ये पार्ट ध्यान में आ गया, और a1 a2 का रिलेशन आ गया। सो अब देखो मैं अब टेंशन का इक्वेशन लिख सकता हूँ, इसे नीचे लिखता हूँ, टेंशन T इक्वल टू m1 इंटू a1 विच इज इक्वल टू m1 इंटू 2a2, ठीक है, और इसके लिए अभी रिलेशन लिखूंगा, दिस इज a1 दिस इज a2, यहाँ पर रिलेशन आ जाएगा, ये नीचे जाने वाला है, सो m2g इक्वल टू, m2g क्या कर रहा है 2t को बैलेंस कर रहा है, प्लस m2 का a2 से एक्सीलरेशन कर रहा है, t की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ से, ये हो जाएगा 2 टाइम्स m1 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a2 प्लस m2 इंटू a2, सही है क्या। सो इसका एक्सीलरेशन, किसका एक्सीलरेशन पूछा है, ब्लॉक बी का, मतलब a2 निकालना है, सो a2 की वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ से a2 कॉमन निकल गया, सो ये a2 को कॉमन निकाला तो 2 इंटू 2 4 m1 प्लस m2, ठीक है, इक्वल टू m2 इंटू जी, देयरफॉर ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं a2 इक्वल टू m2 इंटू जी अपॉन 4m1 प्लस m2।
ये हमारे नॉर्मल केस से अलग इसलिए आया है कि देखो ये एक ही स्ट्रिंग पर लगे हुए दो मासेस नहीं है, ये पॉइंट इस पॉइंट पर फिक्स है, ठीक है, इसके बीच में पुली है और उस पुली को ये M2 अटैच है। सो दिस इज एक्चुअली मूविंग पुली वाला क्वेश्चन, ठीक है, सही है, ये मूविंग पुली वाला क्वेश्चन है। ओके सर, ठीक है। चलो, क्या मुझे ये बताओ, ऐसा ही मूविंग पुली वाला और एक क्वेश्चन है जो हमने किया है या नहीं, देखो। सो ये ऊपर मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपको 2 मीटर पर सेकंड वैल्यू नहीं है, इफ VA and VB are velocities of pulley A and B, then find velocity of pulley। ठीक है, पुली की वेलोसिटी बताओ। देखो यहाँ पर रिजिड सपोर्ट रहता तो ये इस प्रकार से रहता, ये रिजिड सपोर्ट नहीं है, ठीक है। सो आपको पुली की वेलोसिटी निकालने के लिए कहा है, ठीक है। सो हम कहते हैं लेट VP be the velocity of pulley। ये क्वेश्चन हमने नहीं किया है ना पहले, यस सर। नहीं किया है, चलो ठीक है। तो ये पुली की वेलोसिटी है VP, ये एरो यहाँ पर चाहिए, इनकी वेलोसिटीज है VA VB, ठीक है। अब देखो मैं VA और VB की डायरेक्शन अभी नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि VP ये पुली की वेलोसिटी है, इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। मेरे पास क्या कंस्ट्रेंट है, मेरे पास कंस्ट्रेंट ऐसा है कि ये पुली से ब्लॉक बी को जो स्ट्रिंग अटैच है और पुली से ब्लॉक ए को जो स्ट्रिंग अटैच है उसकी लेंथ कुछ चेंज होने वाली नहीं है। ये जो लेंथ है विथ रिस्पेक्ट टू पुली ये फिक्स रहने वाली है। इसे मैं x1 पकड़ता हूँ, इसे x2 पकड़ता हूँ। एज string is inextensible, I can say x1 plus x2 equal to constant, जिसे अपन कहेंगे L1, ठीक है। इसे मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूँ with respect to time, so dx1 upon dt, dx2 upon dt equal to dl1 upon dt। अब change in x with respect to t,
ये क्या रहने वाला है, वेलोसिटी ऑफ ए, कहां से लेंथ है ये x1, पुली से, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू p, एक्सक्यूज मी, dx2 विथ रिस्पेक्ट टू dt। क्या है, x2 कितना चेंज हुआ है, मतलब दिस इज वेलोसिटी ऑफ b, बट किसके रिलेटिव, विथ रिस्पेक्ट टू पुली, इक्वल टू L1 इज कांस्टेंट, टाइम के साथ कांस्टेंट चेंज होगा क्या, नहीं, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू p आपको पता है va माइनस vp, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू p पता है vb माइनस vp इक्वल टू 0। माइनस वीपी माइनस 2vp, राइट में चले गए पॉजिटिव, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ vp इक्वल टू va प्लस vb, therefore vp इक्वल टू va प्लस vb अपॉन 2। अब a और b की आपको कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ पुली व्हेन पुली इज मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, when pulley is moving upward ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ पुली विल बी va प्लस vb अपॉन 2। अब यहाँ पर a और b की वैल्यूज आपको पुट करनी पड़ेगी, ठीक है, a और b की वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसकी इंटरेस्टिंग केस, दोनों की वैल्यूज अगर सेम रही तो a की भी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, b की भी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, तो क्या होगा बताइए जरा मुझे, वेलोसिटी ऑफ पुली कितनी आएगी, दोनों की भी वेलोसिटी है, दोनों के भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 2 मीटर पर सेकंड। चलो मैं दूसरे इस पर आपको लिख कर देता हूं, इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, ब्लॉक ए विच इज ऑफ डिफरेंट मास, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसकी भी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, m1 इज ग्रेटर देन m2, तो वेलोसिटी ऑफ पुली बता दो। किसी ने तो आंसर बताया, तो देखो अगर m1 ज्यादा है तो ये नीचे आने वाला है, ये कम है तो ये ऊपर जाएगा। अब देखो पुली की रिलेटिवली दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो पुली की वेलोसिटी यहाँ पर पिक्चर में ही नहीं आएगी, क्योंकि va प्लस vb ये 0 आ जाएगा, so velocity of pulley will be 0, pulley will be at rest, ठीक है, pulley will be at rest। ध्यान में आया क्या, क्यों, क्योंकि देखो हमारा रिलेशन आया है vb इक्वल टू va प्लस vb बाई 2। अब मैं कोई भी एक डायरेक्शन को अपवर्ड लेता हूँ, एक डायरेक्शन को डाउनवर्ड लेता हूँ, मतलब एक को पॉजिटिव लेता हूँ, एक को निगेटिव लेता हूँ। सपोज इसको पॉजिटिव लिया तो ये निगेटिव, इसको निगेटिव लिया तो अपवर्ड पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव, सो दिस इज +2 -2 0, 0 by 2 is 0, so velocity of pulley will be 0, मतलब with respect to ground ये जितना ऊपर गया होगा उतना ही ये नीचे आया है, पुली अपने जगह पर ही है। हाँ, पुली की अगर कुछ वेलोसिटी रहेगी तो देखो अगर ये 2 मीटर पर सेकंड एक्चुअली नीचे आ रहा है, बट पुली अगर 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, क्या कहा,
पुली अगर ऊपर जा रही है, इन सबको मैं हटाता हूँ, देखो वेलोसिटीज अलग अलग क्यों आएगी आपको ध्यान में आएगा। अगर इसकी वेलोसिटी है वीपी, इसकी वेलोसिटी है वीबी, इसकी वेलोसिटी है वी। सो देखो ये वेलोसिटीज हम किसके रिलेटिव पकड़ते हैं, ग्राउंड के रिलेटिव। थोड़े समय के बाद क्या हुआ होगा, अगर ये पुली फिक्स रहती तो दोनों की वेलोसिटी सेम है, बट अगर पुली ऊपर जा रही है, ठीक है, पुली ऊपर जाएगी तो क्या होगा, ब्लॉक ए भले ही नीचे आ रहा है, बट पुली ऊपर जाने से ब्लॉक ए की वेलोसिटी एक्चुअल ग्राउंड के रिलेटिवली जितना नीचे आना चाहिए था उतना नीचे नहीं आया होगा। नॉर्मल केस में पुली रेस पर ब्लॉक ए यहाँ पर, ब्लॉक बी यहाँ पर, बट अब पुली मूव हो रही है, पुली मूव होने के कारण क्या हुआ, ये पुली यहाँ पर आ गई, तो ये ब्लॉक भी जो यहाँ पर आना चाहिए था ये यहाँ पर रहेगा, और ये ब्लॉक जो यहाँ पर रहना चाहिए था पुली ऊपर जाने के कारण ये और ऊपर जाएगा। इसके कारण अगर पुली की मोशन होती है तो ग्राउंड के रिलेटिवली इनकी जो मोशन हुई है दैट विल बी डिफरेंट, और ऐसे केस में मोशन कंसीडर करनी होती है। ठीक है, ऐसे केस में हमें रिलेटिव मोशन कंसीडर करनी पड़ती है। ठीक है, मैंने कल आपकी क्लास ली तो चलेगी क्या? आई थिंक कल संडे है और मैं आपकी 2 दिन क्लास नहीं ले पाया, तो कल आपकी क्लास लेने की मेरी इच्छा है। ले सकता हूँ क्या कल मैं? यस सर। ओके, तो कल हम बचे हुए कुछ प्रॉब्लम और फिर प्रॉब्लम सेट की तरफ जाएंगे। मैंने आपके साथ प्रॉब्लम सेट शेयर किया है, प्रॉब्लम सेट मिला है आप सबको?